गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एएसीसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग एक्सरसाइज 6.2 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ऑकुलस के अनुप्रयोग का, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक्सरसाइज 6.2 पढ़ने जा रहे हैं। ओके, 6.1 को हम का किए बता चुके हैं और 6.2 को हम का करे बता रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि वर्धमान एवं ह्रासमान फलन, मतलब इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। मतलब कोई फंक्शन कैसे जानेंगे, कोई फलन कब डिक्रीज करेगा कब इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो इसके जो कंसेप्ट, जो थ्योरिकल जो कंसेप्ट है, जो ग्राफिकली रूप में अगर समझाएंगे इसको, तो इस चैप्टर को एंड में समाप्त बता देंगे आप लोगों को। लेकिन अभी जो इसको सोल्व करने का रूल में बताएंगे। ठीक है, कि इसको कैसे सोल्व करें, एकदम बहुत इजी तरीका बताएंगे, एकदम आसान तरीका बताएंगे कि आप कहीं भूल नहीं पाइएगा। ओके, तो इसका नियम यही है कि जो भी हम लोग का क्वेश्चन फर्स्ट टर्म में दिया रहेगा उसको हम इक्वेशन का मान लेंगे 1 मान लेंगे। सेकेंड रूल में उसका डीसी लेंगे, डीसी मतलब डिफरेंशिएशन ऑकुलस बोलते हैं। थर्ड में क्या करते हैं कि जो हम लोग का ऑकुलस आया हुआ है ना, उसको जीरो मानेंगे। क्या मानेंगे? जीरो। और जीरो मानने के बाद एक्स का वैल्यू हम क्या करेंगे? निकालेंगे। और जो एक्स का जो वैल्यू आएगा ना, फंक्शन डैश एक्स में टेस्ट करेंगे, जांच करेंगे। अगर रखने के बाद, पुट करने के बाद अगर फंक्शन डैश एक्स का वैल्यू जीरो से बड़ा आ जाए, ग्रेटर देन आ जाएगा, तो बोलेंगे कि वो इंक्रीजिंग है। अगर जीरो से लेस देन आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिक्रीजिंग है। ओके, एक बार फिर समझ लीजिए कि कोई भी हम लोग का क्वेश्चन दिया रहेगा, उस क्वेश्चन को हम इक्वेशन 1 मान लेंगे, उसके बाद डीसी लेंगे, उसको 2 मान लेंगे, उसके बाद फंक्शन डैश एक्स और जीरो मानेंगे, और जो एक्स का वैल्यू निकलेगा वो रूल 3 में हो जाएगा। और रूल 4 में क्या है, जो एक्स का जो वैल्यू निकलेगा वो फंक्शन डैश एक्स में पुट करेंगे, और पुट करने के बाद अगर फंक्शन डैश का वैल्यू अगर जीरो से ग्रेटर देन आएगा, बड़ा आएगा, तो हम बोलेंगे इंक्रीजिंग, मतलब वर्धमान फलन है। और जीरो से छोटा आएगा तो उसको डिक्रीजिंग ह्रासमान फलन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात को याद रखिएगा, ये रूल कभी कभी काम नहीं करेगा। कब? गिवन द पॉइंट, गिवन द पॉइंट। अगर हम लोग का बिंदु दिया हुआ रहेगा, अगर बिंदु दिया हुआ रहेगा तो हम लोग तीसरा रूल काम नहीं करेगा, डायरेक्ट 1 2 और किस पर चल जाएंगे? 4 पर। और जब बिंदु नहीं दिया हुआ रहेगा तब हम इस रूल का क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। ओके, तो समझ गए कि रूल थर्ड ही मेन है। रूल थर्ड का यूज कब करते हैं? जब आपका पॉइंट नहीं दिया हुआ होगा। ओके, और याद रखिएगा कि जितना भी हम लोग का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन जो होता है वो x बिलोंग टू r, मतलब x एलिमेंट r का मतलब रियल नंबर। रियल नंबर का हिंदी होते हैं वास्तविक संख्या। मतलब कोई भी x का जो वैल्यू आएगा ना, वो हमेशा वास्तविक संख्या आएगा, मतलब रियल नंबर आएगा। और उसी के लिए हमारा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन जो होता है वो डिफाइन होता है। क्लियर है? तो ये ध्यान रखिएगा कि रूल हम लोग का 4 को है। ऐसे देखा जाए तो पहले 1 मानेंगे जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके बाद डीसी लेकर 2 लेंगे। रूल थर्ड का यूज कब करते हैं? जब गिवन द पॉइंट, अगर पॉइंट दिया हुआ नहीं रहेगा तब रूल थर्ड का यूज करेंगे, अगर दिया हुआ रहेगा तो इसको यूज नहीं करेंगे। ठीक है, और रूल 4 का रूल कोई है नहीं, टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने के बाद जीरो से ग्रेटर देन आएगा तो क्या बोलेंगे? इंक्रीजिंग, और लेस देन आएगा तो डिक्रीजिंग। ठीक है, चलिए। कहाँ इसमें ज़्यादा थ्योरिकल चीज़ नहीं है, मान थ्योरिकल है लेकिन ज़्यादा इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, जो ग्राफिकल रूप से आपको चैप्टर के लास्ट में बता देंगे। ओके, चलिए तो हम लोग सोल्व करेंगे। पहला इसका बोला है कि सिद्ध कीजिए कि r पर, सिद्ध कीजिए कि r पर, r मतलब रियल, मतलब वास्तविक संख्या। सिद्ध कीजिए कि r पर fx बराबर 3x + 7 से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है। वही वर्धमान बोला है, निरंतर बढ़ है कि नहीं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, सो दैट द फंक्शन गिवन बाय fx = 3x + 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r, मतलब r पर प्रूव करना है। ओके, एकदम क्लियर वे में समझिएगा। फंक्शन x इक्वल कितना है बाबू? 3x + 17 है। इक्वेशन 1 dCWRT और का x है। फंक्शन डैश x इक्वल, इसका जीरो लेंगे, डीसी लेंगे, 3 ×
प्लस 0, तो फंक्शन डैश एक्स इक्वल का है, इसको इक्वेशन का मान लेंगे 2। अब देखिएगा दो रूल को तो हम फॉलो कर दिए ना। फर्स्ट रूल में क्या है कि उसको मान लेंगे इक्वेशन 1, सेकंड में क्या है कि उसको डीसी लेकर 2 मान लेंगे। 2 रूल तक क्लियर समझ में आया। तीसरा रूल हम यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं यूज करेंगे कि जो थर्ड रूल हम लोग का है वो कब यूज करेंगे, जब हम लोग का पॉइंट दिया हुआ नहीं रहेगा तब। अरे हमारा पॉइंट दे दिया है, उस पॉइंट का नाम है रियल नंबर, मतलब x का जो वैल्यू है ना, तो इफ x बिलोंग टू r, मतलब x किस में बिलोंग कर रहा है, r में कर रहा है। r मतलब वास्तविक संख्या, इसको वैल्यू को दिखा सकते हैं -3 -2 -1 0 1 2 आपको जितना दिखाना है दिखा सकते हैं x का वैल्यू, ठीक है। और इफ x एलिमेंट का है r, मतलब x का जो वैल्यू है ना वो कौन संख्या है हम लोग का, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या माइनस प्लस रूट और सब रहता है, लेकिन इतना लेने की जरूरत नहीं है, उसमें कमेंट पॉइंट हम ले लेंगे, कोई भी ले सकते हैं, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। रियल नंबर में ही आता है। अब लिखेंगे टेस्ट, अब इसको टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो फंक्शन डैश x इक्वल क्या है 3 फंक्शन डैश। अब देखिए आप ही बताइए बाबू लोग, यहाँ पर थोड़ा गौर करिएगा, यहाँ x का मान पुट करना है। तो अगर मान लेते हैं कि x का मान -3 अगर लेते हैं, समझिएगा बाबू, x का मान अगर -3 लेते हैं तो x का मान किसके जगह पर बैठेगा, x के जगह पर ना। तो क्या इसमें x है नहीं ना, तो हमारे कहा 3 उतर जाएगा। अगर मान लेते हैं -2 ले रहे हैं तो क्या होगा, 2 3 ही आएगा, क्योंकि x के जगह पर बैठाना है ना। -1 लेते हैं तो क्या होगा, हम लोग का क्या होगा 3 ही होगा। अगर 0 लेते हैं तो क्या होगा 3 ही होगा। अगर 1 लेते हैं तो क्या होगा 3 ही होगा। तो आप ही बताइए बाबू कि जो भी x का जो भी वैल्यू पुट करेंगे वो वैल्यू हम लोग का 3 ही 3 आ रहा है, प्लस में आ रहा है कि माइनस में, प्लस में। तो क्या है, जब प्लस आएगा तो याद रखिएगा जितना अगर पॉइंट यहाँ दिया रहेगा उस सभी पॉइंट को बैठाया जाता नहीं है, उसमें से कोई एक पॉइंट 2 पॉइंट को चेक कर लीजिएगा, और 2 पॉइंट पर अगर आ जाएगा तो कंपल्सरी है, नेसेसरी है कि वो वही चीज होगा, तो डिक्रीजिंग होगा, नहीं तो क्या होगा इंक्रीजिंग होगा। ये सब पॉइंट को पुट नहीं करना है। तो आप ही बताइए, हम एक ही पॉइंट को पुट किए हैं, आप लोगों को चेक करने के लिए बता दिए कि आप लोग कोई भी पॉइंट को आप पुट कर सकते हैं। तो कोई भी पॉइंट को पुट करेंगे तो देखिएगा -3 ही पुट किए हैं, तो -3 पुट किए हैं, तो -3 कहाँ पुट होगा बाबू, x जगह पर। यहाँ पे x है लेकिन यहाँ पर x है नहीं ना है, तो वही उतर जाएगा। तो आप ही बताइए, सो चूंकि f डैश x ग्रेटर देन 3 है ना बाबू, और जो इसका वैल्यू है जब f डैश x का मान 0 से बड़ा आया कि नहीं आया ना, तो देयरफॉर fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। और यहाँ लिखिए इसलिए फंक्शन x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। मतलब जो फंक्शन जो हम लोग का है ना बाबू वो क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, किस पर, r पर, ठीक है। हिंदी में लिखिएगा कि अतः x एलिमेंट r पर, इसलिए यहाँ लिखिए, इसलिए चाहे आता दोनों लिख सकते हैं, इसलिए x एलिमेंट r पर fx निरंतर वर्धमान है, निरंतर क्या बोलेंगे इसको, वर्धमान बोलेंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, निरंतर क्या हम लोग का वर्धमान है। तो आई होप समझ गए कि कैसे इसको चेक करना है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, हम उसको फिर अगला क्वेश्चन में कंसेप्ट को समझिएगा, ठीक है। कुछ भी समझे होंगे थोड़ा सा भी समझ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आगे खुद लाइन बैलेंस समझिएगा, ठीक है। एक बार फिर इसको रिपीट कर दे, जो क्वेश्चन दिया है उसको 1 मान लेंगे, DCWR उसको 2 मान लेंगे। इफ x एलिमेंट r, इसमें हम लोग का पॉइंट दे दिया x एलिमेंट r, तो r मतलब रियल नंबर, रियल का मतलब माइनस प्लस दोनों लेकर चलेंगे, रूटों में ले सकते हैं, बोटों में ले सकते हैं, मतलब सब आ सकता है, लेकिन हम वही मान लेंगे जो हम लोग कैलकुलेशन करने में आसानी हो।
ठीक है। तो आप ही बताइए, टेस्ट किए, जांच किए हैं, तो टेस्ट फंक्शन डैश एक्स इक्वल 3, टेस्ट किसमें करेंगे, फंक्शन डैश जो निकलेगा, तो फंक्शन डैश एक्स इक्वल 3, तो एक्स का मान क्या पुट किए है, -3, तो जब एक्स का मान यहाँ पर -3 पुट किए तो -3 क्या हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक्स है बाबू, नहीं ना है, तो 3 ही उतर जाएगा। अगर -2 भी अगर पुट करेंगे तब 3 ही आएगा। तो आप ही बताइए, जो उनका जो वैल्यू आया है वो क्या है, 0 से बड़ा है कि नहीं, 0 से ग्रेटर देन है ना। जब 0 से ग्रेटर देन आएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो इंक्रीजिंग बोलेंगे कि डिक्रीजिंग बोलेंगे, मतलब वर्धमान बोलेंगे, ह्रासमान बोलेंगे। तो 0 से बड़ा होगा तो देयरफॉर f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r, मतलब इसलिए x एलिमेंट r पर फलन f(x) निरंतर क्या है, हम लोग का वर्धमान है। कंफर्म है। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर हम 2 का बात कर रहे हैं। सो दैट, इसका इंग्लिश लिख लीजिएगा, सो दैट द function given by f(x) equal exponential 2x, f(x) equal exponential 2x is strictly increasing on r। इस क्वेश्चन में भी वही है कि इसमें भी आप लोग का पॉइंट दे दिया है, किस पर करना है, आर पर करना है। ठीक है, सेम टू सेम वही प्रोसेस करना है आप लोग को। ठीक है, f(x) इक्वल क्या है बाबू, f(x) इक्वल एक्सपोनेंशियल हम लोग का 2x, इसको इक्वेशन 1 मान लिए, इसको dc लेंगे तो dc wrt और क्या लेंगे, x ले लेंगे, तो फंक्शन डैश x इक्वल क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल 2x, एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल है और x का dc का हो जाएगा, 2x का 2 हो जाएगा। तो फंक्शन डैश x इक्वल क्या हो जाएगा बाबू, हम लोग का 2 इंटू एक्सपोनेंशियल 2x हो जाएगा। तो फंक्शन डैश x इक्वल बोलिएगा 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ओके ऐसे कर सकते हैं ना, पावर का पावर साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए क्लियर है, इस इक्वेशन का मान लिए, कंफर्म है। चलिए अब लिखेंगे इफ x एलिमेंट r, देन x का वैल्यू जो होगा -3 -2 -1 0 1 2 और कहा जाएगा 3। क्लियर है। अब यहाँ टेस्ट करेंगे, क्या करेंगे, टेस्ट ना, यहाँ जब टेस्ट करिएगा तो देखिएगा फंक्शन डैश x इक्वल क्या है बाबू, 2 एक्सपोनेंशियल x पूरा का होल स्क्वायर। अगर मान लेते हैं, और थोड़ा समझिएगा कि f(x) अगर मान लेते हैं हम यहाँ -3 रखते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 2 एक्सपोनेंशियल यहाँ -3 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 3। क्लियर है। तो f डैश -3 इक्वल 2 पावर का पावर साथ -6 हो जाएगा, पावर का पावर साथ गुना होता है, f -3 इक्वल 2 और नीचे एक्सपोनेंशियल का पावर का होगा 6। तो f डैश -3 इक्वल का 2 एक्सपोनेंशियल का होगा पावर 6। तो आप ही बताइए बाबू कि ये जो हम लोग का वैल्यू आएगा, अगर इसमें का कोई भी वैल्यू पुट करिएगा तो हम लोग का जो वैल्यू आया है वो किस में आया है, प्लस ही में आया है, प्लस ही में आया है। अगर आप -2 भी पुट करिएगा तो 2 एक्सपोनेंशियल 4 हो जाएगा। जैसे जैसे पुट करिएगा वैल्यू, वैसे वैसे आपका वैल्यू हम लोग क्या देख रहे हैं, कैलकुलेशन करके दिखा दिए कि जो भी वैल्यू यहाँ पुट करिएगा वो वैल्यू हम लोग का हल सोल्व करने पर किस में आएगा, प्लस में आएगा कि बाबू माइनस में आएगा, कहेगा प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है ना। तो जब प्लस में आया है तो क्या ये वैल्यू जब प्लस में आया तो प्लस में आया तो 0 से ग्रेटर देन होगा कि नहीं, कोई वैल्यू प्लस में आएगा तो क्या होता है, वो 0 से ग्रेटर देन होता है, और जो वैल्यू निगेटिव आता है, माइनस में आता है, तो 0 से क्या होता है, लेस देन होता है ना बाबू। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का हम बात करने जा रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग देख लीजिए कि कैसे इसको हल करना है, देख लिए लोग। तो आप ही बताइए कि इसमें का कोई भी वैल्यू अगर हम लोग पुट करते हैं तो उसका वैल्यू किस में आएगा, प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, प्लस में आएगा। तो प्लस में जब आया है बाबू, यहाँ क्या लिख सकते हैं, फंक्शन डैश एक्स ग्रेटर देन 0, फंक्शन डैश एक्स ग्रेटर देन का हो जाएगा 0, फंक्शन डैश एक्स ग्रेटर देन का आएगा 0 आएगा ना बाबू। देख लीजिए, अच्छा समझ लीजिए, जब 0 आएगा तो क्या लिखेंगे, अतः x एलिमेंट r पर फलन निरंतर वर्तमान है, निरंतर वर्तमान है। ओके, लिखिए therefore fx is strictly increasing on r। कंफर्म है? आई होप समझ गए होंगे कैसे इसको बनाया जा रहा है। ओके, तो अच्छा तरीका से समझ गए कि इसको कैसे हम सोल्व कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 3 का बात करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोग का, सिद्ध कीजिए कि fx इक्वल sin x से प्रदत्त फलन ऑप्शन ए दिया है 0,π/2 से निरंतर वर्तमान है, निरंतर वर्तमान है। बी है कि π/2, π में निरंतर ह्रासमान है, और सी में 0,π में न तो वर्तमान और न ही ह्रासमान है। एक क्वेश्चन नंबर का है हम लोग का 3 है। ओके, इसका इंग्लिश दिया है प्रूव दैट या शो दैट द function given by fx equals sin x, strictly increasing in 0,π/2। इंग्लिश में लिख रहे हैं strictly decreasing in π/2 या पाई हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे neither increasing nor decreasing। ओके, ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर का है 3 है। तो हर एक का रूल लिखिए, जिस रूल पर आप लोग बता रहे वही रूल को फॉलो करना है, कोई नया रूल आप लोग को यहाँ नहीं यूज करना है ना, उसी रूल पर आप लोग का करना है, हर एक क्वेश्चन को का करना बनाना होगा। ओके, क्लियर? तो इसको सबसे पहले हमें सोल्व किया जाए।
एफ एक्स इक्वल क्या है हम लोग का साइन एक्स है, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे, आप लोग का रूल जानते हैं, डी सी डब्ल्यू आर टी और कहाँ एक्स है, तो फंक्शन डैश एक्स इक्वल कहाँ है साइन एक्स, साइन का डी सी कॉस एक्स हो जाएगा, इक्वेशन हम लोग का 2 हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ दिया है ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन ए ऑप्शन नहीं क्वेश्चन ए 0π/2 में निरंतर वर्धमान है। तो देखिएगा यहाँ कहने का मतलब है कि x बिलोंग कर रहा है किसमें 0π/2, x किस में बिलोंग कर रहे हैं, वहां पर x का वैल्यू r दिया रहता था, लेकिन यहाँ x का वैल्यू r नहीं दिया है, ये आप लोग एक इंटरवल ले लिया है, ठीक है। इंग्लिश वाले नंबर 1 के क्वेश्चन को उतार लीजिएगा, ठीक है। तो x का जो वैल्यू हो जाएगा, इसका कहना है ना कि इंटरवल जब ऐसे दिया रहेगा तो बोलते हैं 0 से ग्रेटर देन और π/2 से लेस देन, इस इंटरवल का पढ़ेंगे 0 से ग्रेटर देन और π/2 से लेस देन। तो 0 से ग्रेटर देन तो 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा हम लोग का 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री और 90 से छोटा 89 डिग्री। लेकिन वैसा मान आप लोग को निकालना है कि जिसमें त्रिकोणमितीय फलन का वैल्यू हम लोग को याद हो। तो 0 से ग्रेटर देन का π/6 30 डिग्री हो जाएगा, π/4 45 डिग्री हो जाएगा, π/3 60 डिग्री हो जाएगा। और कोई वैल्यू आएगा इसमें का, देख लीजिए इसमें का कोई वैल्यू आएगा इसमें का कोई वैल्यू देख लीजिए नहीं ना आएगा। और 0 से बड़ा 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, 30 डिग्री को ऐसे लिखे, 45 को ऐसे, 60 को ऐसे लिखे, कंफर्म हो गया। और यहाँ टेस्ट करेंगे, क्या करेंगे टेस्ट, जब टेस्ट करेंगे यहाँ पर तो टेस्ट जब किया जाएगा तो f' इक्वल क्या है हम लोग का cos x है, ओके। तो टेस्ट करेंगे तो बोलिए कौन सा वैल्यू, अगर मान लें हम π/6 बैठाते हैं, आप ही बताइएगा, तो cos π/6 आया ना बाबू, तो cos π/6 का वैल्यू कितना हम लोग का हो जाएगा, cos 60 का वैल्यू 1/, तो cos 30 है ना, cos 30 का वैल्यू 3/2 का हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो जब √3/2 आया तो आप ही बताइए कि √3/2 हम लोग का आया ना यहाँ पर, तो √3/2 जो आया वो क्या 0 से ग्रेटर देन है कि लेस देन, प्लस में तो ग्रेटर देन ही होगा। अगर मान लेते 45 को बैठाते हैं तो 45 का वैल्यू 1/2 आएगा, अगर मतलब 60 में बैठाते हैं तो 60 का वैल्यू 1/2 आएगा। तो यहाँ का जो भी पॉइंट बैठाइएगा, जो फंक्शन डैश एक्स का जो वैल्यू आएगा वो प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, प्लस में आएगा, इसलिए ठीक है। अगर आपको नहीं विश्वास है तो एक बार एक और लेकर चेक कर सकते हैं, π/4 लेकर देख लीजिए, cos π/4 cos 45 1/2। और विश्वास नहीं है तो और भी चेक कर सकते हैं, π/3 cos कितना डिग्री, π/3 cos 60 का मान 1/2। अब ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में हर एक पॉइंट को चेक करना नहीं है, अगर उसमें से 1-2 पॉइंट को चेक कर देना है, अगर 1-2 पॉइंट पर अगर सही जवाब मिलेगा तो सही ही रहेगा, ओके। तो क्या आप ही बताइए कि तीनों पर हम टेस्ट कर लिए है ना, लेकिन आपको एग्जाम में तीनों पर टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप लोग कोई एक पर करिएगा, इसमें का प्लस में आएगा तो 0 से बड़ा ही होगा, क्या कहलाएगा इंक्रीजिंग, मतलब उसको वर्तमान बोलेंगे। अगर माइनस में होगा तो 0 से छोटा कहलाएगा, उसको क्या बोलेंगे डिक्रीजिंग, जिसको ह्रासमान बोलते हैं। कंफर्म हो गया, चलिए क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर fx is strictly increasing on 0,π/2, ओके। कंफर्म हो गया। हिंदी में वाले लिख लीजिएगा कि अतः अंतराल 0,π/2 पर, अतः अंतराल 0,π/2 पर फलन निरंतर वर्धमान है। निरंतर वर्धमान है, ओके। क्या बोलेंगे इसको, निरंतर वर्धमान है, क्लियर है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए हुआ, ओके। इसी क्वेश्चन के बेसिस पर अब हम लोग भी बनाएंगे। आई होप समझ गए होंगे कि कैसे इसको हल करना है, कैसे इसके वैल्यू को पुट करना है, ओके। चलिए अब हम बात करेंगे इसी क्वेश्चन का बी ऑप्शन, बी वाले। बी में बोला है
कि पाई बाई 2 पाई में निरंतर हर्षमान है। इंग्लिश मीडियम वाले एक बार एक क्वेश्चन को उतार लीजिए, जो आप लोग एक क्वेश्चन है उतार लीजिएगा यहाँ पर। ओके, अब इसको मिटा दे रहे हैं बाबू। तो आप ही ध्यान दीजिएगा, इफ एक्स बिलोंग पाई बाई 2 पाई, पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री। 90 से बड़ा क्या होगा? तो आप लोग बताएं कि 90 से बड़ा इसको बोलेंगे 90 से ग्रेटर देन और पाई से लेस देन। पाई बाई 2 को 90 डिग्री बोलते हैं, पाई को 180 बोलते हैं। तो 90 से बड़ा और 180 से छोटा तो क्या होगा? तो 90 से बड़ा में वैसा बड़ा तो 91, 92, 93, 94 सब होगा, लेकिन नहीं वैसा वैल्यू जिसका मान हम लोग को याद हो। तो 90 से बड़ा 120 होता है, 135 होता है, 150 होता है। ओके, जो आप लोग का वैल्यू मालूम रहता है 150। क्लियर है? 165 भी होता है, लेकिन उसका भी वैल्यू आप लोग को निकालने में थोड़ा सा कठिनाई होगा। ओके, तो 120 का जब रेडियन चेंज करेंगे तो याद रखिए रेडियन चेंज करने का रूल क्या है? रेडियन 180 बटा 120, 0 से 0 खत्म, 36 18 6 2 यानी 2 पाई बाई का होगा। फिर रेडियन में चेंज करके इसको 2 पाई बाई 3। ओके, 135 को भी चेंज करिए तो पाई बटा 180 गुने 135 5 से तो क्या होगा? 5 15 5 6 30 और 5 गुने 10 5 7 35 9 के 36 29 27 कितना हो जाएगा? 3 पाई बाई 4। 150 का चेक करेंगे तो 150 वाले का क्या होगा? तो पाई बटा 180 गुने 150, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 पाई बाई 6 हो जाएगा। तो चेक करना ही बताया कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, तो हम लोग ऐसे कन्वर्ट कर हल कर देंगे। ठीक है, तो यही होगा। अब चलिए और टेस्ट करेंगे है ना बाबू? तो टेस्ट करिएगा। तो टेस्ट जब करेंगे तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू। टेस्ट करेंगे तो टेस्ट करने के बाद देखिएगा एफ डैश एक्स इक्वल क्या है हम लोग का? कॉस एक्स है। देखिएगा एफ डैश हम मान लेते हैं 2 पाई बाई 3 हम पुट करें, क्या करें? 2 पाई बाई 3, तो कॉस 2 पाई बाई 3 कन्फर्म है। फंक्शन डैश 2 पाई बाई 3 इसको हल करें तो कॉस हम लोग का देखिएगा इसको अपना भाषा में 120 हो जाएगा ना बाबू। और याद रखिएगा एफ डैश 2 पाई बाई 3 इसको तोड़ेंगे ना 120 का मान अगर आपको डायरेक्ट याद होगा तो याद रखिएगा, नहीं तो आप लोग का रेशियो बताएंगे, रेशियो पर तोड़ने तो क्या लिख सकते हैं? 90 प्लस क्या लिख सकते हैं? 30 लिख सकते हैं बाबू। तो कॉस 90 का रेशियो चेंज होकर साइन हो जाएगा। और याद रखिए 90 प्लस माने तो इस घर में साइन और क्या होता है? कॉसेक होता है, लेकिन निकाल किसका रहे हैं? यहाँ देखेंगे कॉस का, तो कॉस इस घर में नहीं है, इसलिए इसका आगे -30 लिख देंगे। 37 का मान -1/2। यही हम लोग का होगा फंक्शन डैश 2 पाई बाई 3। कन्फर्म है? काफ़ी बताइए बाबू कि जब इस पर चेक किए तो इसका वैल्यू किस में आया? माइनस में आया कि प्लस में आया? माइनस में आया ना। अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो आप इस पर इसका भी चेक कर देख लीजिएगा, आप लोग का वैल्यू माइनस में ही आएगा। तो जो वैल्यू माइनस में आएगा वो 0 से लेस देन ही कहा जाएगा, 0 से छोटा ही कहा जाएगा। और जो 0 से छोटा होता है तो उसी को हम बोलेंगे वो क्या है? डिक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब निरंतर हर्षमान है। आई होप समझ गए होंगे। क्लियर है? समझ लीजिए। ये पहले वैल्यू पुट किए निकाले, यहाँ चेक करने आ रहे हैं कोस 120 को ऐसा तो वैल्यू तोड़िए कि जिसको जोड़ने घटाने पर 120 आ जाए। तो 90 प्लस 30 लिख सकते हैं। आप लोग बताएंगे कॉस का रेशियो, कॉस 90 का किसी का भी 90 का रेशियो चेंज होता है। कॉस साइन में चेंज होता है, साइन कॉस में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। और ठीक है, तो लिख लीजिएगा therefore fs is statically increasing on interval पाई बाई 2 पाई। ओके, फिर से एक बार, therefore fx is statically increasing on interval पाई बाई 2 पाई। हिंदी में आता अंतराल पाई बाई 2 पाई पर फलन निरंतर हर्षमान है, निरंतर हर्षमान है, निरंतर हर्षमान है। इन डिक्रीजिंग बोलिएगा, इंक्रीजिंग बोला गया होगा इंग्लिश में, डिक्रीजिंग बोलिएगा, डिक्रीजिंग हो रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 3 सी,
तो क्वेश्चन नंबर सी का बात करेंगे बाबू। तो सी क्वेश्चन क्या है हम लोग का, 0, में न तो वर्धमान है और न ही हर्षमान है, और न ही हर्षमान है। ओके, तो यहाँ लिखिएगा x बिलोंग 0, तो इसके बीच में कौन कौन सा वैल्यू है जो आप लोग को याद हो। तो 0 से ग्रेटर दें तो आप लोग आएगा पाई में 60 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, पाई में 60 डिग्री, 90 डिग्री आ जाएगा बाबू। कितना डिग्री, 90 डिग्री, पाई में 2, 120 डिग्री, 2 पाई में 3। फिर हम लोग क्या आएगा 4 पाई में 3, 3 पाई में 4, एक मिनट, 3 पाई में 4, 3 पाई बाई 4, और उसके बाद आ जाएगा 5, एक मिनट, 5 पाई बाई 6। ये हम लोग का वैल्यू आएगा। जब ये वैल्यू आएगा तो थोड़ा सा आप लोग गौर करिएगा बाबू कि इतना तो वैल्यू हम लोग का पीछे वाला में ही आया था, तो इतना पर प्लस आया होगा, और यहाँ जो आया होगा इसका जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, माइनस आएगा ना बाबू। तो जब ये प्लस आ गया और जब ये माइनस आ गया तो आप ही बताइए बाबू कि एक ही इंटरवल में दो चीज़ संभव है, पॉसिबल है? नहीं। अगर मान लेते हैं एक स्विच को अगर एक बार अगर कुछ भी अगर उसको का टच करते हैं तो या तो ऑफ होगा, नहीं तो क्या होगा, ऑन होगा। ये नहीं दोनों काम करेगा, ऑफ ऑन दोनों होगा, ऐसा नहीं ना होता है। ठीक उसी प्रकार जब भी हम इंटरवल का बात करेंगे तो कोई भी इंटरवल लेंगे तो उस इंटरवल में या तो इंक्रीजिंग ही आना चाहिए, नहीं तो डिक्रीजिंग, दोनों कभी नहीं आना चाहिए। तो इस इंटरवल में देख रहे हैं कि कुछ भाग बढ़ रहा है और कुछ भाग कार्य घट रहा है, लेकिन इंटरवल का मतलब ये होता है कि अगर बढ़ रहा है तो बढ़ने ही दीजिए और घट रहा है तो घटने ही दीजिए। ये नहीं कि कुछ भाग बढ़ेगा कुछ भाग घटेगा, तो न तो उसको डिक्रीजिंग बोल सकते हैं और न ही उसको क्या बोल सकते हैं, इंक्रीजिंग बोल सकते हैं। वाई क्यों? क्योंकि वन इंटरवल में दो पॉइंटें, दो कंडीशन पॉसिबल नहीं होता है। ओके, दो कंडीशन संभव नहीं है। क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको बनाइएगा मत, तो लिखिएगा therefore fx is neither increasing nor decreasing. Therefore fx is neither increasing or nor decreasing. अतः on interval 0 पाई, हिंदी वाले अतः fx न तो वर्तमान है और न ही ह्रासमान है, अंतराल 0, पाई में। ओके, अतः फलन fx न तो वर्तमान है और न ही ह्रासमान है, अंतराल 0, पाई में। कन्फर्म? आई होप समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर में बात करेंगे 4 का। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 4 है बाबू। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 4 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि फाइंड द intervals in which the function f given by 2x square minus 3x is, ये दिया है strictly increasing, अब ये है strictly decreasing। ओके, क्वेश्चन है अंतराल ज्ञात कीजिए
हिंदी में अंतराल ज्ञात कीजिए अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें f(x) = 2x² - 3x से प्रदत्त फलन f ए में लिखिएगा निरंतर वर्धमान और बी में लिखिएगा निरंतर ह्रासमान। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 है। कंसेप्ट को अच्छा समझना है, एक ट्रिकली आप लोग को बता रहे हैं, कोई आप लोग इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोग बताएंगे जो भी हम लोग क्वेश्चन दिया हुआ रहता है उस क्वेश्चन को हम मान लेते हैं 2x² - 3x, इसको इक्वेशन 1 D C W R T और कहाँ x है, तो फंक्शन डैश x इक्वल क्या 4x हो जाएगा ना बाबू ये, और 3 × 1 हो जाएगा, फंक्शन डैश x इक्वल 4x - 3 इक्वेशन का होगा। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाला है कि जितना हम लोग क्वेश्चन 1 से 3 तक जितना भी क्वेश्चन बनाए होंगे उसमें पॉइंट दिया हुआ था, या तो इंटरवल के रूप में दिया हो या नहीं तो कोई रियल नंबर दिया हो वैसा दिया है, लेकिन यहाँ पर हम लोग कोई पॉइंट दिया हुआ नहीं है। तो जब पॉइंट नहीं दिया रहेगा, नॉट गिवन द पॉइंट, अगर पॉइंट दिया हुआ नहीं है देन कंडीशन इज फॉलो, तो हम लोग जो कंडीशन जो फॉलो होगा फंक्शन डैश x इक्वल 0, फंक्शन डैश x इक्वल क्या मानेंगे 0, ठीक है। तो फंक्शन डैश इक्वल 4x - 3 इक्वल 0, तो 4x इक्वल 3 हो जाएगा, तो x इक्वल 3 बाई क्या बन जाएगा। ओके, समझ गए होंगे। एक क्यों फंक्शन डैश x इक्वल 0 माने, क्योंकि यहाँ हम लोग का पॉइंट मालूम नहीं है। तो जहाँ पर हम लोग का पॉइंट नहीं मालूम रहेगा, जहाँ पर हम लोग का पॉइंट नहीं मालूम रहेगा वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पर पॉइंट नहीं मालूम रहेगा वो फंक्शन डैश x बराबर का मान लेंगे 0 मान लेंगे। ओके, चलिए अब देखो इंटरवल फाइंड करना है। तो याद देखिए एक आप लोग को लाइन रेखा खींचेंगे, लाइन खींचेंगे, रेखा ग्राफ बोल सकते हैं, लाइन ग्राफ है ना। तो लाइन ग्राफ में हम लोग जानते हैं कि इधर माइनस होता है तो माइनस इंफिनिटी होता है और इधर क्या होता है प्लस। आई होप समझ रहे होंगे। जो हम लोग का पॉइंट आया है x वो 3/4 इसको बीच में रख देंगे, तो लिखिएगा पॉसिबल इंटरवल इज, पॉसिबल इंटरवल इज, इंटरवल हम लोग को दो को मिला के बनाना है, तो माइनस इंफिनिटी को 3/4 एंड 3/4 एंड 3/4 इंफिनिटी। और इसका जो पॉसिबल इंटरवल जो हम लोग का पॉसिबल होगा -3 माइनस इंफिनिटी 3/4 एंड 3/4 प्लस इंफिनिटी, ये हम लोग का पॉसिबल अंतराल। अब हम लोग का अंतराल मतलब इंटरवल नहीं बन पाएगा। हमारे पास कब इंटरवल बनेगा, दो, इसको मिलाकर एगो इसको मिलाकर, तो हमारे पास इंटरवल कब बन गया, वो 2 ठो बनेगा। अब यहाँ पर टेस्ट करेंगे, क्या करेंगे टेस्ट। देखिए बाबू हमारे पास पॉसिबल इंटरवल कब है, तो पॉसिबल इंटरवल हमारे पास 2 ठो है। अब दोनों में से कोई, जैसे आप लोग पीछे देखे थे कि हम लोग का बिंदु बहुत होता था, लेकिन अगर हम एक बिंदु को चेक कर लेता, हम लोग को मालूम था कि वो प्लस या तो माइनस से आएगा। यहाँ भी है कि जो इंटरवल दोनों में से कोई एक इंटरवल लेंगे, अगर 10 को इंटरवल आएगा ना बाबू, तो कोई एक इंटरवल को अच्छा तरीका से चेक कर तब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे देख लेंगे, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हमारा जो हम ले रहे हैं कि हम इंटरवल बोल रहे हैं इफ x बिलोंग माइनस इंफिनिटी 3/4, तो देखिए इसका कहा नाम है ना बाबू कि x का मान माइनस इंफिनिटी से बड़ा। तो आप ही बताइए बाबू कि आज तक कोई साइंटिस्ट इंफिनिटी के बारे में बताया है कितना रहेगा, तो उसको हम इंफिनिटी के नाम से हम लोग जानते हैं। बस एक हम लोग क्या करते हैं,
एक हम उसको कैलकुलेटेड वैल्यू मान लेते हैं कि इतना होता होगा, लेकिन रियल में होता नहीं। तो मान लेते हैं माइनस इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ कि माइनस इन्फिनिटी से बड़ा मान तो -3 ही मान लिए। माइनस 1 लाख भी हो सकता है, -10 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं, -50 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं, -3 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हल हम ही को करना है। चाहे 1 लाख लीजिए चाहे 10 लाख लीजिए, आप ही को हल करना है, इसलिए उतना लंबा लेने की क्या जरूरत है। तो -3 -2 -1 0 और 3/4 से क्या है, 3/4 से क्या है बाबू छोटा, तब 3/4 से छोटा 0 भी हो जाएगा ना बाबू। क्लियर है कि नहीं? इधर से आप लोग का डॉट डॉट रहेगा, इधर से आपका क्या रहेगा डॉट डॉट रहेगा, ठीक है। और इधर से आपका डॉट डॉट नहीं रहेगा, इधर से अगर 0.1 से 0 ही रहेगा, ठीक है। तो आप ही बताइए बाबू कि जब टेस्ट कर रहे हैं कितना आया, तब देखिए फंक्शन डैश x इक्वल क्या है बाबू, हम लोग कितना आया बताइएगा आप ही लोग, कितना है 4x माइनस का है 3 है। तो फंक्शन डैश माइनस अगर 3 पुट करेंगे तो 4 इंटू -3 इंटू -3, तो फंक्शन डैश -3 इक्वल -12 -3, तो फंक्शन डैश -3 इक्वल -15। माइनस हम लोग कितना आ गया बाबू 15 आया, माइनस कितना हम लोग का आ गया 15। तो आप ही बताइए बाबू कि जब -15 आ गया तो क्या आप ही बताइए कि जो ये वैल्यू आया है 0 से छोटा है कि नहीं। कि याद रखिएगा कि हम लोग कौन इंटरवल को लिए थे, एक माइनस किस इंटरवल पर आया है। तो जब इस पर चेक किए हैं तब ना, तो इसको जब इसके बीच में हम लिखेंगे -v का मतलब ये हुआ कि अपन निगेटिव लिखते हैं ना बाबू, निगेटिव, और निगेटिव का जो लास्ट वाला भी आता है ना वो लिख दिए, और निगेटिव के लिए हम सिंबल का दे दिए माइनस दे दिए, इसीलिए -v। और याद रखिएगा कि जब इस इंटरवल पर अगर माइनस आएगा तो कंपल्सरी है कि बाकी जो आएगा उस पर का आएगा प्लस ही आएगा। अगर विश्वास नहीं है तो हम चेक कर कर दिखा भी दे रहे हैं कि विश्वास कर लीजिए। ओके, फिर से पहले इसको पहले अच्छा से क्लियर समझिएगा कि पॉसिबल इतना तक आप लोग समझ गए होंगे। इंटरवल बनाए हैं, पॉसिबल इंटरवल हम लोग इतना हो जाएगा, टेस्ट करेंगे x एलिमेंट x बिलोंग -∞, 3/4, यानी x का मान -∞ से बड़ा है तो -∞ डॉट डॉट -3 लिए हैं, तो -3 -2 -1 0 और 3। अब आते हैं सर 1 क्यों नहीं लिए हैं, तो आपको क्या कंडीशन दिया है 3/4 से छोटा ना बाबू, तो 3/4 से छोटा 1 है, भागा देकर देख लीजिए 3/4 का मतलब हुआ कि 0.725 हो जाएगा, 0.725, तो 1 उससे बड़ा हो जाएगा ना। हाँ, आप ऐसा काम कर सकते हैं 0.724 लिख सकते हैं, 0.723 लिख सकते हैं, है ना, लेकिन डेसिमल हम नहीं लिए हैं, हमें प्योर डिजिट का ही बात कर लिए हैं। ओके चलिए, तो क्या आया बाबू, इस पर नेगेटिव आया ना बाबू। चलिए, आपको विश्वास करने के लिए, आपको विश्वास दिलाने के लिए, है ना, अगेन इफ x बिलोंग, जब इस इंटरवल का बात करेंगे तो 3/4 प्लस इन्फिनिटी। ओके, तो x का वैल्यू का 3/4 से बड़ा, 3/4 से बड़ा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। डॉट 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 के लिए इन्फिनिटी वाला तक लिमिट है ये नहीं, तो डॉट डॉट हो जाएगा, इसमें देख लीजिए डॉट डॉट हो जाएगा ना, वो देख लीजिए अच्छा से होगा ना, इन्फिनिटी कोई लिमिट नहीं है। अब टेस्ट देखिएगा, यहाँ लिखेंगे फंक्शन डैश x इक्वल कितना है बाबू 3x, 4x माइनस का है 3। तो याद रखिएगा, अगर मान लेते हैं वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो 4 इंटू 1 -3, तो 4 -3 इक्वल 1, तो प्लस में आया कि नहीं। अगर आपको विश्वास है कि 2 थोड़ा रखकर देख ले तो 4 इंटू 2 -3, 8 -3 इक्वल 5, कि प्लस ही में आ रहा है बाबू। तो आप ही बताइए बाबू कि इस पर माइनस है तो इस पर प्लस होगा ना, तो इसलिए आप क्या करिएगा, जब एग्जाम हॉल में आप लोग बनाइएगा, चाहे कहीं भी एग्जाम दीजिएगा, तो उस एग्जाम में ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई एक इंटरवल पर अगर आपका माइनस आ गया तो आम बात है कि अगला जो इंटरवल बनेगा वो क्या होगा, प्लस होगा। एक और बात कि सर अगर मान लेते हैं कि इसके बाद और रहा था तो क्या करते थे, ठीक है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे ही बढ़ते जा रहे हैं, एक माइनस आगे वाला प्लस, फिर आगे वाला माइनस, फिर आगे वाला प्लस, फिर आगे वाला माइनस, फिर आगे वाला प्लस, ऐसे ही बढ़ते जा रहा है। इसलिए आप लोग एग्जाम हॉल में कोई एक ही इंटरवल पर चेक करिएगा। हम आपको समझने के लिए आप दोनों इंटरवल को शो कर दिए। तब बताइएगा बाबू कि
इस पर माइनस आया ना बाबू, तो जो माइनस आता है उसको डिक्रीजिंग बोलते हैं, और जो प्लस आता है उसको क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग बोलते हैं ना बाबू। तो देखिएगा इतना समझ गए होंगे, ये रफ कर दिए, ये भी कर दिए, लेकिन आप लोग कोई एक इंटरवल को लेकर चलिएगा। ओके, हम लोग का क्वेश्चन क्या बोला है कि किस इंटरवल पर हम लोग का इंक्रीजिंग है, तो लिखिएगा, ठीक है। ओके, तो क्या लिखेंगे कि अंतराल जी, अंतराल 3/4 इन्फिनिटी में फलन निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है। बी, अंतराल माइनस इन्फिनिटी 3/4 में फलन निरंतर ह्रासमान है। ओके, एन चेक करना था, आप इंग्लिश में लिख लीजिएगा कि fx is statically increasing in interval 3/4 infinity। बी में कि fx is statically decreasing in interval माइनस इन्फिनिटी 3/4 में। आई होप समझ गए, तो समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर हम आप लोग एक 5 बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है बाबू, 5। क्वेश्चन नंबर क्या है, 5 क्वेश्चन को डायरेक्ट हम लिख रहे हैं कि fx इक्वल क्या है, 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x + 7। इसमें भी बोला है ए में निरंतर वर्धमान, अभी में निरंतर ह्रासमान। कंफर्म है, सेम टू सेम वही प्रोसेस है, कोई चेंज नहीं करना है। आप लोग इस क्वेश्चन को किताब से लिख लीजिएगा, है ना। तो सबसे पहले रूल क्या है कि fx इक्वल क्या करेंगे, 2x² माइनस 3x² प्लस माइनस 36x + 7। ए है क्वेश्चन, एक बार मिला लिया जाए, सही। इसका इक्वेशन 1 मान लेते हैं, उसके बाद DC लेते हैं, DCWR और क्या है, x है। फंक्शन डैश x इक्वल ये 4x हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ पावर क्यों है बाबू, तो क्या होगा, 6x² हो जाएगा माइनस 6x माइनस 36 × 1 प्लस का बन जाएगा 0। और फंक्शन डैश x इक्वल 6x² माइनस 6x माइनस 36। इसको इक्वेशन का मानेंगे 2 मानेंगे। अच्छा, अब क्या है, फंक्शन डैश x इक्वल क्या है, 0 मानते हैं क्योंकि पॉइंट नहीं मालूम है। तो 6x² माइनस 6x माइनस 36 इक्वल 0। 6 का कॉमन ले लेंगे, x² माइनस x माइनस 6 इक्वल 0। ओके, x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल 0। कन्फर्म है, यहाँ क्या हो जाएगा, x × x माइनस 3 और प्लस 2 × x माइनस 3 इक्वल का होगा 0। तो x माइनस 3 और यहाँ हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल 0। 2 भाग में बांट दिया जाए तो x माइनस 3 इक्वल 0, तो x इक्वल का होगा प्लस 3 और x प्लस 2 इक्वल 0, तो x इक्वल माइनस 2। तो x का वैल्यू हम लोग का कब पॉसिबल होगा, x का वैल्यू 2 आया। तो यहाँ इंटरवल पर शो करेंगे
यहाँ माइनस इन्फिनिटी और यहाँ का है प्लस इन्फिनिटी। कौन पॉइंट है, दो ठो आया है। पहले छोटा तो दोनों में छोटा कौन है, तो -2, तो -2 को यहाँ लिख देंगे और यहाँ 3 को यहाँ लिख देंगे। जितना बिंदु आएगा एकदम क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, सजा देना है। ओके, बढ़ते क्रम में। ओके, चलिए क्या लिखिएगा कि पॉसिबल इंटरवल इज क्या हो जाएगा, -∞, -2, एंड 3, इसका जो लोग का पॉसिबल जो इंटरवल होगा वो कितना होगा बाबू, -∞, -2, -2, -3 एंड 3, क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। आई होप समझ गए होंगे। जितना हम लोग आए उतने इंटरवल हम लोग को बना देना है, ये समझ गए होंगे। इसको मिटा रहे हैं बाबू लोग। और हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट में आपको कौन इंटरवल आया है, 3 को, और तीनों में से आप किसी को भी ले सकते हैं। अगर कोई एक पर टेस्ट कर लीजिएगा तो बाकी में टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं। तो बोलिए, अगर आपको देखने से कौन सा आसान दिखाई दे रहा है, कौन सा इंटरवल आपको आसान है कि आप उसमें का पॉइंट खोज सकते हैं। ए आसान है, ए भी आसान है। इसका क्या नाम क्या है कि -2 से बड़ा, तो -2 से बड़ा -1, 2, -1, 0, +1, +2, 3 नहीं लेंगे तो 3 से छोटा बनेगा। इसमें क्या है, 3 से बड़ा, तो 4, 5 इन्फिनिटी कोई लिमिट नहीं है, -∞ से बड़ा, -2 से छोटा। ठीक है, तो कोई भी ले सकते हैं। क्या लिखिएगा कि इफ x बिलोंग -2, 3, तो x का वैल्यू कितना होगा, -2 से बड़ा, -1, 0, 1 और का हो जाएगा। कन्फर्म है। चलिए, तो फंक्शन डैश x इक्वल क्या है हम लोग का बाबू, 6x² - 6x - 36। यहाँ मान पुट करेंगे -1 का, तो क्या हो जाएगा, 6 × -1 का स्क्वायर और 6 × -1 + -36। क्लियर है। f' -1 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा ना, यहाँ +6 हो जाएगा, माइनस कितना बन जाएगा, 36 हो जाएगा। तो फंक्शन डैश -1 हो जाएगा, 12 - 36, तो फंक्शन डैश -1 इक्वल का है -24। इसको लिखेंगे कि फंक्शन डैश x का है लेस देन का है 0 है। तो 21 इंटरवल माइनस आया है, तो माइनस इसमें लिखेंगे यहाँ पर, तो माइनस नेगेटिव। देखिए जब यहाँ माइनस नेगेटिव आ गया तो इधर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और याद रखिएगा, जब इधर माइनस के बाद प्लस आएगा, एक क्रम से चला है, लेकिन माइनस के बाद माइनस नहीं लेंगे, 2 सिंबल 2 साइन एक साथ नहीं लेना है, डिफरेंट साइन लेना है। ठीक है, क्या माइनस से प्लस, यहाँ माइनस से इधर निकाल जाए प्लस। हो गया, कंफर्म हो गया। चलिए अब यहाँ लिखेंगे कि नंबर ए में कि अंतराल क्या, -∞, -2 और 3, ∞ पर फलन निरंतर वर्धमान है। ओके, और बी अंतराल -2, 3 पर फलन निरंतर हर्षमान है। ओके, तो आप लोग देख लिए कि प्लस का वो किस किस्म में प्लस आया, तो यहाँ प्लस है, यहाँ तक प्लस है। तो इस प्रकार प्लस है तो 0 से बड़ा ही आएगा, तो क्या कहलाएगा, वर्धमान कहलाएगा। और इस पर माइनस से क्या कहलाएगा, ह्रासमान कहलाएगा। इंग्लिश में लिख लीजिएगा कि f(x) is strictly increasing on interval -∞, -2 and 3, 4 infinity, 3, सेकेंड बी में है कि f(x) is strictly decreasing on interval
-2,3। ओके, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। और हम लोग आज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का 6.2 पढ़े, उसके कंसेप्ट को समझ गए। उसका थ्योरिकल चीज़ नहीं बताया, थ्योरिकल चीज़ लास्ट में बता देंगे, लेकिन क्वेश्चन बनाने का प्रोसेस आप लोग को बता दिए। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।